आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे बिहार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तरफ से। दोस्तों, आपको नई वैकेंसी 2026 के लिए टोटल 6000 पोस्ट आपको प्लस देखने के लिए मिलेगी। आपने दोस्तों ये जानते होंगे कि प्रीवियस लगभग 2022-23 में वैकेंसीज निकल के आई थी, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ तो ये भी क्लियर करेंगे आपका, और साथ ही में टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे इसका भी इसी वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में अब की बार जो वैकेंसीज़ है, आपको कौन कौन सी ज़िला में कितनी पोस्ट खाली है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। सो आज का वीडियो जो 6000 प्लस पोस्ट की वैकेंसीज आने वाली है, इसके लिए दोस्तों बहुत ही खास और इन्फॉर्मेटिव आपका वीडियो रहेगा आज का। सो शुरू से अंत तक के ज़रूर बने रहिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही से और सटीक जानकारी आपको मिलेगी। सो चलिए चलते हैं आगे, देर नहीं करते, बढ़ते नोटिफिकेशन को देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हम बता दें, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी हर अपडेट आपको पल पल और समय सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जब प्रीवियस वैकेंसीज आई थी 2022-23 में, जिसका प्रोसेस अब स्टार्टिंग हुई है 2026 में, कई ज़िला में इंटरव्यू प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है और कई ज़िला में अभी प्रोसेसिंग में है। ठीक है, सो चलिए चलते हैं आगे। अब की बार जो वैकेंसीज है इसके बारे में सबसे पहले खास खबर हम आपको दे देते हैं, बने रहिए। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं कि बिहार जो कि राज्य के कस्तूरबा विद्यालयों में 6000 जो सीटें हैं वो खाली है अभी। ठीक है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है, आज ही के पेपर में आया है, हिंदुस्तान पेपर में, जो कि बताया जा रहा है, पटना कार्यालय संवाददाता, बिहार में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 6000 से अधिक सीटें खाली हैं। समाज के वंचित और कमज़ोर वर्ग की छात्राओं की शिक्षा के लिए संचालित इन विद्यालयों में 100% नामांकन नहीं हो सका है। विभिन्न ज़िलों में संचालित जो कि GBV में नामांकन की जो कि समीक्षा के दौरान यह आंकड़ा सामने आया है कि सबसे चिंताजनक स्थिति मतलब है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीवान और गोपालगंज समेत कई ज़िलों की है, जहाँ की बड़ी संख्या में जो सीटें हैं वो खाली है। नामांकन जो कि कम होने के साथ ही जो कि नियमित जो कि निरीक्षण में लापरवाही के मामले सामने आए हैं। हालांकि पटना ज़िले में जो कि स्थिति है अपेक्षाकृत बेहतर है। आगे जो बताया जा रहा है, देख पा रहे हैं कि इन सभी ज़िलों में सर्वाधिक सीटें हैं जो कि खाली है। सबसे जो यहाँ पे पोस्ट जो खाली है गया जी में, यहाँ पे 679 पोस्ट आपको जो कि सीटें खाली है, और सिवान में 641, गोपालगंज में 499, समस्तीपुर ज़िला में 469 पोस्ट खाली है, मधेपुरा में 467 पोस्ट खाली है। बता रहा 640 जो कि कस्तूरबा विद्यालय संचालित है राज्य भर में, समाज के वंचित और कमज़ोर वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा और आवासीय की सुविधा दी जाती है। कर्मियों की जो कि कमी से भी यहाँ पे व्यवस्था है वो प्रभावित है। और आगे बताया जा रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में भी जो कि अपेक्षित प्रदर्शन है वो नहीं है इस विद्यालय का। बताया जाए कि पिछले कुछ वर्षों में कस्तूरबा विद्यालय का प्रदर्शन 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपेक्षाकृत जो है वो नहीं रहा है। इस वर्ष इंटर की परीक्षा में 3 संकायों में टॉप 5 में जो कि कस्तूरबा विद्यालय की एक भी छात्र शामिल नहीं है। साथ ही में वही मैट्रिक परीक्षा में टॉप में शामिल 139 विद्यार्थियों में भी कस्तूरबा जो कि गांधी विद्यालय का भी एक भी छात्र नहीं बताया जाता है। साथ ही में बताया कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना, इसका उद्देश्य समाज के वंचित कमजोर वर्गों के बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उपलब्ध कराना, ये खास इसका मोटिव है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कस्तूरबा विद्यालयों में जो कि कर्मियों की रिक्त पद भी लंबे समय से भरे नहीं गए हैं। खास करके जो ये वैकेंसीज आपको 2022-23 में रिक्त चतुर्वर्गीय कर्मियों के पदों पर अब बहाली प्रक्रिया चल रही है। आवासीय विद्यालय होने से इन कर्मियों की कमी से व्यवस्था प्रभावित होती है। 2022-23 के कुल 2135 रिक्त पदों पर जो कि बहाली की जा रही है। इन पदों के लिए टोटल जो आवेदन हुआ था 74,889 आवेदन प्राप्त हुए थे। कई ज़िलों में काउंसलिंग जो है वो पूरी हो चुकी है, जबकि कुछ ज़िलों में साक्षात्कार की जो है निर्धारित तिथि है वो मतलब बताई गई है और वहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट है। ठीक है,
साथ ही में अब बताया जा रहा है कि साक्षात्कार के बाद प्रोविजनल जो कि मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे अब बताया जा रहा है जो मेन चीज़ें आप लोग के लिए है। देख पा रहे हैं कि यहाँ संचालित जो कि केजीबी के कुल 3700 सीटें हैं, जिनमें से 3616 पर छात्राएं नामांकित है और 84 सीटें जो है वो सभी जिलों मतलब रिक्त है और सभी जिलों को पात्र छात्राओं का नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना के आंकड़ा के अनुसार 640 कस्तूरबा विद्यालय संचालित है। इनमें से कुल जो कि 74,355 सीटें हैं और जबकि 68,222 सीटें पर ही नामांकन हुआ है। इस तरीक़ा से 6,078 सीटें अभी भी रिक्त है। इन विद्यालयों में कक्षा जो कि 6 से लेकर के 12वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण और भोजन सुविधा दी जाती है। इसके बावजूद भी यहाँ पे संख्या जो कि स्टूडेंट की वो काफ़ी कमी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे कि अभी भी इस भर्ती को जब कंप्लीट करा लिया जाएगा, जो यहाँ पे 2100 कुछ पदों पे 2135 पदों पर जो भर्ती आई थी, इसके कंप्लीट हो जाने के बाद भी यहाँ पे 6000 जो सीटें हैं यहाँ पे खाली है। और बहुत ही जल्द जैसे देखिएगा दोस्तों, अभी जो शिक्षक भर्ती जो अभी चल रही है, ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको लगभग 2027 में आपको कस्तूरबा गांधी विद्यालय का भी आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगा। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आगामी वीडियो आने वाला है, ख़ास करके जो कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के बारे में आप लोगों का बहुत सारा मैसेज हमारे पास आया था। बोल रहे थे कि सर इसके बारे में अपडेट दीजिए। लगभग कई मंथ पहले ही हमने इसका मतलब कि देखा था, पेपर में भी ऐड आया था कि इसके लिए भर्ती आएंगी लगभग 22,000 पदों पे। सो इस भर्ती का क्या है, अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक भर्ती नहीं आई है, भर्ती कब तक आएगी। तो दोस्तों आप लोग जो भी है मतलब बहनें हैं जो इंतज़ार कर रही हैं भर्ती की, तो बहुत जल्द आप लोग का इंतज़ार समाप्त होने जा रहा है। हम वीडियो ला रहे हैं जिस वीडियो में हर चीज़ आपका क्लियर करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं और फिर से बता दें कि चैनल पर नए हैं तो इस तरीक़ा की अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, इतना ही, धन्यवाद।